बजट सत्र के 5वें दिन अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा। दोनों ही सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने डिपोर्टेशन के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। विपक्ष ने सरकार शर्म करो के नारे लगाए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, आपकी चिंता के बारे में सरकार को मालूम है, ये विदेश नीति का मुद्दा है। भारतीयों के डिपोर्टेशन पर बोले अखिलेश यादव, कहा भारतीयों को बंदी बनाकर लाने का काम हुआ, क्या ऐसे होगा विश्वगुरु बनने का रास्ता। अखिलेश यादव ने कहा, विश्वगुरु बनने का रास्ता भी ऐसा होगा, आपके भारत के लोगों को हथकड़ी लगाकर भारत भेज दिया जाएगा। बंदी बना के लाना, ये बंदी बनाकर के जो लाने का काम हुआ है। अब विश्वगुरु और विश्वगुरु बनने का रास्ता क्या है? ऐसा ही होगा विश्वगुरु बनने का रास्ता कि आपके भारतीय लोगों को हथकड़ी लगा करके भेजा जाएगा भारत। लोकसभा में कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने यूएस से भारतीयों को डिपोर्ट करने पर कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा, सदन को हमारे लोगों के साथ और अधिक अमानवीय व्यवहार को रोकने और विदेश में उठे हर भारतीय की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, अमेरिका की गुंडागर्दी और मोदी की खामोशी पर सदन में नियम 267 के तहत चर्चा कराई जाए। संजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा, अमेरिका का सैनिक विमान भारत की धरती पर कैसे उतरा? हथकड़ी बांधकर हमारे नागरिकों को क्यों लाया गया? कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने कहा, अमेरिका से जिस तरीके से भारतीयों को वापस भेजा गया, मामले पर लोकसभा राज्यसभा में कई एमपीज ने नोटिस दिया। अवैध भारतीय प्रवासियों की देश वापसी। यूएस मिलिट्री का एयरक्राफ्ट अमृतसर पहुंचा। अमेरिका से लौटने पर विपक्षी दल हमलावर। ट्रंप का भारतीयों के अवैध रूप से रहने का आरोप। बजट सत्र का 5वां दिन। राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर जवाब देंगे पीएम मोदी। शाम 4 बजे राज्यसभा में जवाब देंगे। पीएम मोदी के जवाब के दौरान हंगामे के आसार। विपक्ष लगातार महाकुंभ में भगदड़ की घटना पर बहस की मांग कर रहा है। दिल्ली में वोटिंग के बाद एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त। 27 साल बाद हो सकती है सत्ता में वापसी। वहीं आप भी कई एग्जिट पोल्स में आगे। पोल्स ऑफ पोल्स में बीजेपी को बढ़त। 11 एग्जिट पोल्स में से 9 में बीजेपी आगे। वहीं 2 एग्जिट पोल्स में आप सरकार बनाते दिख रहे। पोल ऑफ पोल्स में मुताबिक बीजेपी को 39, आपको 30, कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। और अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो 27 साल बाद सत्ता में वापसी करती दिख रही है बीजेपी। 2020 के मुकाबले दिल्ली में 2% कम हुआ है मतदान। दिल्ली में करीब 7.44% वोटिंग। पिछले 12 सालों में सबसे कम वोटिंग। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा 66.25% वोटिंग। साउथ ईस्ट दिल्ली में सबसे कम 56.31%। मुस्लिम बहुल सीटों पर जबरदस्त वोटिंग। करोल बाग में सबसे कम मतदान। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में भी दर्ज की गई है रिकॉर्ड वोटिंग। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 65.35% वोटिंग। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सपा का प्रशासन पर आरोप। बुर्का हटाकर हुई मुस्लिम महिला वोटर्स की जांच। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगे आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। दिल्ली के एग्जिट पोल पर बीजेपी और आप में वार पलटवार। बीजेपी ने कहा, दिल्ली में आपदा जा रही है, बीजेपी आ रही है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने कहा, गलत होंगे एग्जिट पोल के सभी आंकड़े, पिछले चुनाव से बेहतर करेगी आप। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, एग्जिट पोल से मुझे निराशा हुई, मुझे लगता है कांग्रेस को 17 से 18% आराम से वोट मिल रहा था। संदीप दीक्षित ने कहा, एग्जिट पोल्स आपको ज्यादा कमजोर आंक रहे हैं, लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब होगा। आप सांसद संजय सिंह ने एग्जिट पोल को लेकर कहा, व्यापक असर चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। आप 8 तारीख को परिणाम देख लीजिएगा, अब ज्यादा दिन नहीं बचे। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने एग्जिट पोल पर कहा, कुल मिलाकर केजरीवाल ने इतने ज्यादा झूठ बोल दिए, दिल्ली की हालत इतनी खराब कर दी कि अब बदलाव का समय आ गया है।
बीजेपी सांसद रवि किशन ने एग्जिट पोल्स पर कहा, दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा कर अपना भविष्य तय कर लिया है। इन्हें दर्द हो रहा है, इनका घमंड टूट चुका है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, एग्जिट पोल्स गलत साबित होते हैं। हमने हाल ही में हुए चुनावों में देखा है, हमें नतीजों का इंतजार करना चाहिए। एग्जिट पोल्स के नतीजे, संजय राउत बोले, ये एग्जिट पोल है, असल पोल के नतीजे 8 तारीख को तय होंगे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, उन्होंने कहा, इस चुनाव ने बीजेपी और आप दोनों के चेहरे से नकाब उतार दिया है। जिस तरह से पैसे बांटने जैसे आरोप लगाए गए, उससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होती है। ढाका में हसीना के समर्थकों के प्रदर्शन से पहले फिर भड़की हिंसा। हसीना के पिता के घर तोड़फोड़, हमलावरों ने बगबंधु मुजीबुर रहमान के घर को किया आग के हवाले। प्रदर्शनकारियों ने बगबंधु के ढाका स्थित धनमंडी 32 आवास पर धावा बोला, तोड़फोड़ की। शेख मुजीब के आवास और संग्रहालय में भी घुसे उपद्रवी। प्रशासन ने भीड़ को वहां से जाने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम। उपद्रवी शेख मुजीब के आवास और संग्रहालय में घुसे, बालकनी पर चढ़कर तोड़फोड़ की। हिंसा को लेकर शेख हसीना ने कहा, किसी ढांचे को मिटाया जा सकता है, लेकिन इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने 6 फरवरी यानी आज अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सड़क पर उतरने की अपील की थी। विरोध में मार्च निकालने का आह्वान किया था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर पटना से रवाना। लखीसराय और शेखपुरा की यात्रा में शामिल होंगे नीतीश। सीएम नीतीश कुमार दोनों जिलों के आज करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम नीतीश कुमार आज जीविका दीदी से मिलेंगे और लाभार्थियों को चेक वितरित करेंगे। दोनों जिलों के समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे नीतीश। नए प्रारूप और शैली में आएगा परीक्षा पे चर्चा। कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ और भी कई विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में दीपिका पादुकोण, सदगुरु और मैरी कॉम होंगे शामिल। 10 फरवरी को होगा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। भारत मंडपम में होगा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। कई मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। इस साल 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। 10 दिवसीय बंगाल दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मध्य और दक्षिण बंगाल में कई बैठकों में होंगे शामिल। 16 फरवरी तक बंगाल में प्रवास करेंगे। बंगाल दौरे के दौरान संगठनात्मक मामलों पर संघ के पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। संगठन के भविष्य के रोडमैप पर चर्चा करेंगे। 13 फरवरी को आरएसएस प्रमुख मध्य बंग क्षेत्र जाएंगे। भागवत की यात्रा आत्मनिर्भरता, पारिवारिक मूल्यों, देशभक्ति, पर्यावरण संरक्षण जैसे मूल्यों को स्थापित करने पर केंद्रित होगी। बारामूला में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़। बारामूला के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। ज्वाइंट ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने हथियार बरामद किए हैं। 3 AK-47, 11 मैगजीन्स, 292 गोलियां, 9 UBGL ग्रेनेड और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। तलाशी के दौरान बोनियार इलाके के अंगन पथरी में एक खोखले देवदार के पेड़ में कंबल में लपेटकर हथियार रखे हुए थे। गुजरात के सूरत में मैनहोल चैम्बर में गिरा 2 साल का बच्चा। सूरत फायर और इमरजेंसी सर्विसेज के कर्मचारियों समेत स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। बच्चे को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बच्चा अपनी मां के साथ राधिका पॉइंट के पास जा रहा था, तभी मैनहोल के खुले ढक्कन में गिर गया। चीफ फायर ऑफिसर बसंत पारिक ने कहा, बच्चे को खोजने के लिए 100 से 150 मीटर क्षेत्र की जांच की गई। 60 से 70 कर्मचारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। पटना के कंकड़बाग में एक अजीबोगरीब चोरी की घटना सामने आई। थाना परिसर से ही चोर चुरा ले गए जब्त लग्जरी कार। पुलिस जगह जगह कर रही छापेमारी। पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में एक लग्जरी गाड़ी जब्त की थी। चोर गाड़ी को थाना परिसर से ही चुरा ले गए। मामले में अब तक पुलिस को सफलता नहीं। 2 फरवरी को शराब तस्कर राहुल कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर गाड़ी चुरा ली। पुलिस गाड़ी के साथ राहुल की तलाश में जुटी हुई है। इटावा में दिल्ली से प्रयागराज में महाकुंभ जा रही बस हादसे का शिकार हुई। बस और ट्रक में टक्कर। बस में सवार 57 श्रद्धालुओं में से 40 घायल। श्रद्धालुओं से भरी बस हाईवे पर बैक हो रहे ट्रक से टकरा गई। कानपुर हाईवे पर हुआ यह हादसा। 57 श्रद्धालु सवार थे। बस ड्राइवर को नींद आ जाने की वजह से यह हादसा हुआ। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी।
अयोध्या दलित युवती की हत्या के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता के गांव के ही रहने वाले हैं तीनों आरोपी। 22 साल की युवती का शनिवार को बरामद हुआ था शव। गिरफ्तार किए गए तीनों युवकों, जिसमें से एक युवती के गांव का ही रहने वाला दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा है, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तीनों ने नशे की हालत में वारदात को अंजाम दिया। दिग्विजय सिंह के अलावा हरिराम कोरी, विजय साहू भी गिरफ्तार। शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने 2 फरवरी को नीदरलैंड में टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट जीता। विश्व चैंपियन डी गुकेश को टाई ब्रेकर में 2-1 से हराया। प्रज्ञानंदा ने कहा, मैं बहुत खुश हूं। मैं हर टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता हूं और मैं इस टूर्नामेंट से आत्मविश्वास हासिल करूंगा।